इंसान की जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त बचपन होता है। आप भी जब अपने बचपन के बारे में सोचते होंगे तो उन दिनों को जरूर याद करते होंगे। ना किसी बात की चिंता, ना कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्ती में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ाई करना। लेकिन भारत के हर बच्चे का बचपन ऐसा ही रहा हो या अभी भी ऐसा ही हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूर हैं। इन बच्चों का बचपन स्कूल की कॉपी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि होटल्स, घरों, फैक्ट्रियों और चाय की दुकानों में बीतता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले को कभी बाल मजदूरी, गरीबी और पिछड़ेपन की वजह से जाना जाता था। गरीबी और पिछड़ेपन की हालत तो अभी भी वहां पर नहीं बदली है, लगभग वैसी ही है। लेकिन अब ये जिला देश का पहला बाल मजदूर मुक्त जिला बनने जा रहा है, और ये सब संभव हुआ है एक आईएएस ऑफिसर की जिद से। ये आईएएस ऑफिसर इस जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिनका नाम है राजेश पाटिल। मयूरभंज 2014 में बच्चों के मामले में 100% साक्षरता वाला जिला बन गया था। लेकिन इस जिले का हर एक बच्चा स्कूल जाता है, और अब ये देश का पहला जिला बनने जा रहा है जो बाल मजदूरों से पूरी तरह मुक्त होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मयूरभंज के डीएम राजेश पाटिल भी अपने स्कूल के दिनों में यानी अपने बचपन में एक बाल मजदूर थे। आदिवासी और गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए उनका बचपन ही उनके लिए एक प्रेरणा बन गया। आमतौर पर मीडिया में ऐसे विषयों को बहुत बोरिंग मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हम और आप मिलकर इस सोच को बदल देंगे, और जब सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। हमने दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर ओडिशा के मयूरभंज जिले में जाकर ये डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग की है। आपको हमारी ये रिपोर्ट आज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए और इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। यह है ओडिशा का मयूरभंज जिला, जहां शिक्षा के मयूर इन दिनों पंख फैलाकर नाच रहे हैं। बाल मजदूरी के पिंजरों से बाहर निकाले गए ये बच्चे इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, देश के कॉन्वेंट मीडिया का ध्यान इस ओर नहीं जाता। ओडिशा का आदिवासी बहुल जिला मयूरभंज देश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां कोई भी बच्चा बाल मजदूरी नहीं करता है। यहां सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं और मयूरभंज के कलेक्टर राजेश पाटिल की मूवी पढ़ी भी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको ओडिशा के एक ऐसे इलाके की ओर लेकर के चलते हैं जो देश के कुछ सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी टीम इन इलाकों की तस्वीर बदलने में लग गई है। आप में से ज्यादातर को मूवी पढ़ी भी का मतलब शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये 3 शब्द मयूरभंज के बच्चे बच्चे के लिए किसी ध्येय वाक्य से कम नहीं है। मूवी पढ़ी भी का मतलब है मैं भी पढ़ूंगा। लेकिन एक वक्त था जब ओडिशा के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल मयूरभंज के कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। कई बच्चे बाल मजदूरी का शिकार थे। अगर बच्चे स्कूल पहुंच भी जाते तो शिक्षक यहां आकर पढ़ाने को तैयार नहीं थे। हमने देखा कि जो इश्यूज हैं, जैसे कि लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है, एक्सेस एक बड़ा बैरियर है, उसके बाद जो लोगों का कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट और अपना ओनरशिप का बड़ा रोल है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो समन्वय रहना चाहिए उसका बहुत बड़ा अभाव है। तो हमने देखा कि इसको अगर हम कैंपेन मोड में नहीं लेंगे और इसको एक मिशन की तरह नहीं देखेंगे तो प्रत्येक बच्चे को स्कूल में भेजना और उसका स्कूलिंग को इंश्योर करना बहुत बड़ा एक ड्रीम रह जाएगा। लेकिन मयूरभंज के कलेक्टर आईएएस राजेश पाटिल ने तस्वीर बदलने की ठान ली और 3 साल की मेहनत के बाद अब मयूरभंज
बाल मजदूरी से मुक्त देश का पहला जिला बनने जा रहा है। तीनों लड़कियां बैठी हैं जो किसी के घर में काम करती थी, बर्तन धुलने से लेकर के सफाई के काम करती थी। इनके जो माँ बाप हैं वो भी यही काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह सिचुएशन बदल रही है। करीब 1.5-2 साल से बच्चियां यहाँ पर लाई गई हैं। ये सारी बाल मजदूर थी, मजदूरी क्या करती थी। आप वो काम करोगे या स्कूल में पढ़ना आपको अच्छा लगता है? स्कूल में पढ़ना। क्या सोचा आगे पढ़ के क्या बनना है? कबड्डी खेलना, बड़ा कबड्डी खेलना है आपको, बड़े को कबड्डी खेलना, स्पोर्ट्समैन बनना है। मैं 2 साल हो गया यहाँ पे आके पढ़ाई करती हूँ। आपके मम्मी पापा क्या करते थे? मेरी मम्मी घर का काम करते हैं, आप क्या करते थे? मैं भी घर का काम करती दूसरे घर में आप काम करते थे। क्या आपने क्या सोचा पढ़ लिख के क्या बनना आपको? हूँ। पुलिस। आप पुलिस बनेंगे? हाँ। आप क्या करती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7 क्लास में पढ़ती है। आप पहले क्या करती थी स्कूल में आने से पहले? काम करती है। पहले आप भी काम करते थे। मयूरभंज के कलेक्टर राजेश पाटिल को जैसे ही किसी भी इलाके में बाल मजदूरी की खबर मिलती है, वो और उनकी टीम वहां पहुंचकर बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को छुड़ाती है और गुलामी की बेड़ियों को काटकर हाथ में कलम वाली ताकत थमा देती है। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ कवरेज के लिए जरूर आना चाहिए। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वाले बच्चों की चिंता तो की जाती है, लेकिन बाल मजदूरी के खिलाफ चल रही इस मुहिम को कुछ मीडिया हाउसेज कवरेज क्यों नहीं देते? गरीबी बेरोजगारी तो यहाँ पर भी है, लेकिन इन बच्चों ने पत्थर नहीं उठाया। ये सिर्फ किताब, कापी और पेन की मांग करते हैं। मयूरभंज की ज्यादातर आबादी आदिवासी है। पिछड़ेपन, गरीबी और अशिक्षा के अभाव में यहाँ के बच्चे अक्सर बाल मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन आईएएस राजेश पाटिल की कोशिशों ने तस्वीर बदल कर रख दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी राजेश पाटिल को खुद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बाल मजदूरी करनी पड़ती थी। बहुत साधारण परिवार से, एक छोटे किसान और खेत मजदूर के परिवार से मैं आता हूँ। तो मैंने अपने इनिशियल पीरियड में बहुत स्ट्रगल किया है। तो जैसे पढ़ने के लिए और उसके बाद आईएएस में आने तक मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। तो उससे सब हमेशा मुझे एक प्रेरणा मिलता है कि मैं जिस तरह एक अच्छा एजुकेशन लेके आगे बढ़ सका, तो निश्चित तौर पे इंडिया के किसी भी